स्टार्ट लाइव चैनल। नमस्कार, मैं हूं अलंकार तिवारी और आप हमारे फटाफट के फेसबुक लाइव पेज पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं आज एक खास मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। बस क्या बोलें, हम एक ऐसे व्यक्ति को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो नक्सली मामलों के जानकार हैं और उनसे काफ़ी करीब रह चुके हैं, क्योंकि ये लगातार समाज सेवा करते रहे हैं और कई ऐसे मुद्दों पर इनकी भागीदारी भी सामने आती रही। तो हमारे सबसे पहले हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे बीच हैं एक समाज सेवी और नक्सली मामले के जानकार राजेश सिंह सिसोदिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव पेज पर। तो हम बता दें आपको कि अभी जो कुछ दिनों से, एक दो दिनों से ये बातें सामने आ रही है कि कुछ नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये जन सरोकार का मुद्दा हो सकता है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद है राजेश सिंह सिसोदिया जी, हम इनसे जानेंगे कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सिसोदिया जी कि ये दोनों की पृष्ठभूमि क्या है। जो दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, रविंद्र शर्मा और अजय यादव, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में सबसे पहले दर्शकों को आप बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। और जहाँ तक पृष्ठभूमि का सवाल है आपका, हम रविंद्र शर्मा जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रविंद्र शर्मा जी जो हैं पुराने जुड़े रहे हैं और ये 2008 के लगभग, 2008 से पहले से भी जुड़े होंगे, लेकिन 2008-9 से मेरी जानकारी में है कि रंजन जी के लोकल गुरिल्ला होते थे और इनकी जो भूमिका थी वो रंजन जी से लेके और सिपाही से लेके और डीजीपी तक इनकी भूमिका थी। तो इस एक रैकेट था, रैकेट कह लीजिए, एक सर्कल कह लीजिए, है ना। तो ये सबके पास जाते थे, सबसे फ़ोन में बात करते थे। इनके पुराने नंबर से अगर आप कॉल डिटेल निकलवा लें तो पता लग जाएगा कि कौन कौन है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, कौन कौन इनके संपर्क में रहे हैं। एक तो ये है, तो रंजन जी लोकल गुरिल्ला होते थे इनके। और अजय यादव जी, अजय यादव रंजन जी के पुत्र। और रंजन जी की जो भूमिका थी, रंजन जी स्टार्टर, इसको सरबरा बोलते हैं उर्दू में आप सरबरा बोलेंगे। और आप अंग्रेजी में आएंगे तो नक्सलियों की भाषा में टॉप कॉम कहेंगे, टॉप कमांडर। जैसे इधर पुलिस में सुपर कॉप बोलते हैं, इधर सुपर कॉम भी होते हैं, सुपर कॉम। तो रंजन जी जो पीपुल्स फायर ग्रुप के जो थे यहाँ पर सर्वे सर्वा थे। और दो ग्रुप थे यहाँ, पीपुल्स फायर ग्रुप और एमसीसी, बाद में दोनों कबीले हुआ। लेकिन रंजन जी मूलतः पीडब्ल्यूजी के थे। और पीपुल्स फायर ग्रुप का जो आक्रामक होता था वो, एमसीसी थोड़ा सा लिबरल भी था सरगुजा में। तो रंजन जी के लोकल गुरिल्ला ये थे और एक जन रंजन जी के पुत्र हैं। अच्छा, तो ये जो आपका कहना है कि रविंद्र शर्मा जो हैं ये 2008 से लगातार इनके लिए काम करते थे। अजय यादव के पिताजी जो रंजन हैं जी, और जितनी भी उनकी बातें होंगी सर्कुलेट करने की या जो भी जब जानकारी इकट्ठा करने की चीज़ें होंगी वो रविंद्र शर्मा जी करते थे। तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ कमज़ोर रही है? देखिए, एक तो 2008 से पहले भी हो सकता है, मगर मेरी नज़र में ये 2008-9 से है कि ये इनके लोकल गुरिल्ला है। पुलिस क्यों नहीं है? पुलिस के तो आला अधिकारियों तक जाते थे, पुलिस मुख्यालय जाते थे, जेल विभाग के, जब ये रंजन जी जेल गए तो जेल में जाते थे, जेल का रजिस्टर में इनका नाम होगा। पुलिस की नज़र में क्यों नहीं है? पुलिस की नज़र में क्यों नहीं रहेंगे? तो फिर आखिर पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई कैसे की? क्या मानते हैं आपकी इतने दिनों के बाद आखिर कारण क्या हुआ इनको कार्रवाई करने का? क्या लगता है? देखिए, क्या है, हमने एक तो पृष्ठभूमि बताई इनकी कि ये कहाँ से क्या जुड़े थे, लोकल गुरिल्ला थे। और लोकल गुरिल्ला के बारे में दो शब्द बता सकते हैं हम थोड़ा सा। दो लोकल गुरिल्ला होते हैं जो कमांडर से लेके और प्रशासन तक, शासन तक, मीडिया तक जो जाता है लोकल गुरिल्ला होता है। एक फ्रंटल होते हैं। फ्रंटल मतलब, फ्रंटल को ये जरूरी नहीं कोई फ्रंटल संगठन हो। फ्रंटल कार्यकर्ता इनके हर राजनीतिक दल में होते हैं, जो इनके सिंपैथी रखने वाले रहते हैं, जो इनके सहानुभूति रखने वाले रहते हैं। तो फ्रंटल एक अलग भूमिका होती है, जी, है ना। और एक भूमिका होती है अर्बन नेटवर्क की। तो अर्बन नेटवर्क कभी भी वहाँ नहीं जाता जंगल में। अर्बन नेटवर्क यहीं से मदद करता है, चाहे आपकी दवाई की मदद हो, चाहे आपकी ड्रेस की मदद हो, चाहे दर्जी की मदद हो, चाहे किसी भी चीज़ की मदद हो। अर्बन नेटवर्क शहर में कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे जाते हैं उससे लोग, वकील भी आते हैं, जाते हैं होंगे, लेकिन
जो लोकल गुरिल्ला होता है बहुत वाइटल एलिमेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो कड़ी होता है कमांडर से लेके आप मतलब जो आर्म्ड जो नक्सलाइट्स हैं उनकी और सरकार के बीच की एक बड़ी कड़ी होता है। तो पुलिस क्यों नहीं जानेगी? पुलिस के तो मतलब अधिकारी हो कि आप नंबर ट्रेस करा लीजिए, जेल विभाग का रजिस्टर चेक करा लीजिए, सबकी भूमिका आ जाएगी इसमें। पुलिस को सब पता था, पुलिस का रोल इनके लिए सपोर्टिव था। और ये कई मामलों में, जब ये आज से मेरी जानकारी में कि 4-5 साल पहले जब बंगमा में इन्होंने ज़मीन खरीदी, बंगमा में इनका क्रशर है, बंगमा में इनके आसपास खेती है, आसपास इनका अपना नेटवर्क है, जहाँ कई लोगों की समस्याएं लेके गए। फिर बंगमा के सरपंच से इनका विवाद चला, उस समय भी पुलिस के पास गए। पुलिस को तो उस समय ही पता रहना चाहिए था भाई रविंद्र शर्मा कौन है। क्या पुलिस ने कभी जांच की? क्या कभी प्रशासन ने जांच की कि भाई तुमने कहाँ से ले लिया यहाँ? तो ये अभी के जो मामले को आप देख रहे हैं, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? रविंद्र शर्मा की गिरफ्तारी की गई है, अजय यादव वहाँ मिले हैं, वहाँ उन्होंने अपना एक पुलिस को जैसे मुखबिर से सूचना मिली थी। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो अजय यादव है वो एक जो ढाबा है NH 343 पे, वो बगीमा के पास, रविंद्र शर्मा उनके संचालक हैं, वहाँ ये रुके हुए थे। और वहाँ से पुलिस को कुछ हथियार भी मिले हैं, शराब की बोतलें भी मिली हैं। तो ये अजय यादव वहाँ पास मौजूद थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है और इनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको थाने ले जाया जाता है और उसके बाद जो ढाबा के संचालक है रविंद्र शर्मा, उनको भी पूछताछ के लिए थाने में ले आया जाता है। और पूछताछ अभी आपको ताज़ा एक खबर बता दें कि इनका रिमांड बढ़ गई, 31 तारीख तक पुलिस के रिमांड में ये रहेंगे। तो आगे अपन ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो गिरफ्तारी हुई है सिसोदिया जी, क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या बातें सामने आएंगी, आपको क्या लगता है? हालांकि पुलिस ने तो अभी मीडिया को साफ तौर पर भी मना कर दिया सारी बातों को, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं कि एक तो पहला तो पुलिस खुद ही विरोधाभास है। अगर आप पहले की पुलिस को देखते हैं और आज की पुलिस को देखते हैं तो पहले की पुलिस गलत थी। फिर पहले की पुलिस गलत थी, पहले के जो आला अधिकारी PH में बैठे थे वो गलत थे। या तो उन्होंने गलत आदमियों को संरक्षण दिया, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि भाई इनकी कार्रवाई गलत हो, क्योंकि इनको तो पता था ना कि रविंद्र शर्मा कौन है। हर गांव का एक रजिस्टर होता है, विलेज रजिस्टर होता है, विलेज डायरी होती है, हर थाने में, हर चौकी में होती है। तो विलेज डायरी तो कभी किसी ने देखी कि नहीं देखी, ये भी एक सवाल है पुलिस के ऊपर। तो हम क्या कहें, रविंद्र शर्मा, अजय यादव और पुलिस, ये तीन आज की तारीख में सबसे पहली बात, ये नक्सली नहीं है तकनीकी रूप से। NH पर ढाबा चलाने वाला नक्सली नहीं है। तो ये पुलिस का कहना है कि अजय यादव 2019 में, हम आपको बता दें कि 2019 में हिंडाल्को में आगजनी के मामले में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और ये स्थायी वारंटी थे पुलिस के नज़रों में। तो ये जो अजय यादव हैं, आपका क्या कहना है कि पुलिस इनके ऊपर जबरदस्ती? अजय यादव चूँकि रंजन जी के एक नक्सली बड़े ओहदेदार के बेटे हैं, संलिप्तता हो सकती है। रविंद्र शर्मा भी संलिप्त है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रविंद्र शर्मा संलिप्त नहीं, रविंद्र शर्मा तो संलिप्त है। भाई मैं बताया आपको लोकल गुरिल्ला की भूमिका, कमांडर से लेकर सरकार तक, रविंद्र शर्मा भी संलिप्त हैं। अजय यादव भी अगर संलिप्त हैं, अगर अभी हम ये नहीं बोल रहे कि हैं कि नहीं है, अगर है तो फिर पुलिस ने क्या। और पहली बात यह है कि रंजन जी और रविंद्र शर्मा का रिश्ता हमने बताया आपको। अब रंजन जी और अजय यादव का भी रिश्ता सबके सामने है कि बाप बेटे हैं। क्या पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश की कि रविंद्र शर्मा के ढाबे में कौन कौन आता है? पहले एक सवाल पुलिस के ऊपर है कि कब कौन कौन इनके ढाबे में आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि पहली बार आए हैं लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अजय यादव हैं ये जिस तरह से पुलिस रिकॉर्ड में हैं और रविंद्र शर्मा जो कि ढाबा के संचालक हैं, जरूरी देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती है। अजय यादव वहाँ आकर ठहरा, वहाँ रुका, और रविंद्र शर्मा जरूरी नहीं है कि उन्होंने पनाह दिया होगा, सारी चीज़ जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन आपका रविंद्र शर्मा के ऊपर आप लगातार ये बता रहे हैं कि 2008 में वो जेल में जाकर अजय यादव के पिताजी से मिला करते थे, वहाँ रिकॉर्ड में होगा। तो आपको कुल मिला के सारी चीज़ों पे मंथन क्या कहता है रविंद्र शर्मा के बारे में और अजय यादव के बारे में?
हमारा मंथन ये कहता है कि दोनों, पुलिस भी अपनी जगह, पुलिस अपनी जगह है, रविंद्र शर्मा अजय यादव अपनी जगह है। रविंद्र शर्मा और अजय यादव का रिश्ता जाहिर हो चुका है कि क्या रिश्ते हैं इनके। भाई किसी के पिता का लोकल गुरिल्ला और वो चोली दामन का साथ होता है, और अजय यादव उसका, इनका रंजन जी का पुत्र है। ठीक है, एक तो तकनीकी रूप से अजय यादव और रविंद्र शर्मा की जो गिरफ्तारी हुई है, टेक्निकली जिसको बोलते हैं, टेक्निकली ये लोग ड्रेस में थे क्या ये जंगल में थे, क्या ये कोई मीटिंग कर रहे थे? लेकिन सिसोदिया जी, एक जहन लोगों की, अजय यादव तो नक्सली हैं पुलिस रिकॉर्ड में। जी नहीं, अजय यादव पुलिस रिकॉर्ड में नक्सली है, और क्या पुलिस रिकॉर्ड में रविंद्र शर्मा नक्सली नहीं है क्या? जो लगातार लोकल गुरिल्ला की भूमिका निभाया, पुलिस क्या नहीं जानती थी? सब जानते थे, मतलब सब जानते थे। पुलिस ने उस समय ये कोशिश नहीं की कि भाई तुम कहाँ से आए। क्या कोई पुलिस ने विलेज डायरी में इस बात को उल्लेख किया है क्या कि रविंद्र शर्मा बघीवा गांव में कब आए, क्यों आए, कैसे आए? चलिए, एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर रविंद्र शर्मा कहाँ से आए, रविंद्र शर्मा कौन है, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों को बात बता दी। सबसे पहले जो हमारा मुख्य बिंदु था, रविंद्र शर्मा अजय यादव दोनों की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं जाके अजय यादव के पिताजी से मैच खा रही है। तो इनका कहना है कि जब पूर्व में पुलिस को इसकी जानकारी थी रविंद्र शर्मा की, तो आखिर इतनी देरी क्यों की गई, और अजय यादव को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के लिए थाने में लाया गया है, रविंद्र शर्मा को भी ले जाया गया है। ये हो सकता है कि अजय यादव वहाँ से गिरफ्तार हुए हों, या पूरे मामले को देखते हुए रविंद्र शर्मा को भी लिए जाया गया हो। नक्सली ये है कि नहीं, वो तो पुलिस ही फैसला करेगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो नक्सली मामलों के जानकार हैं, सिसोदिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस मामले को लेकर हम बात करते हैं कि अगर जिस तरह से अजय यादव की गिरफ्तारी होती है, वो भी सड़क के बगल में ढाबे के पास, बघीमा के पास, तो अब नेटवर्क किस तरह से है? क्या पुराने नक्सली अभी भी मौजूद हैं, वो शहरों पे अपना नेटवर्क बना रहे हैं? आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, पुराने नक्सली जो हैं, मौजूद भी हैं, तो वो चुनचुना पुंदाक से इधर एक तो आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या अपना नेटवर्क, उनका जो आना जब माना जाता है, जब वो 30 की संख्या में, 40 की संख्या में बाकायदे वर्दी में आ रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, तब उनका आना माना जाता है। एक तो क्या है कि पहले 2002, 3, 4 की और आज की परिस्थितियां बदल गई। पहले रोड नेटवर्क नहीं था, आज रोड नेटवर्क है। मोबाइल नेटवर्क नहीं था, आज मोबाइल नेटवर्क है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये लोग, मैं नहीं मानता कि ये नक्सली हैं, मेरा मानना, मैं इनको मतलब डिनाई कर रहा हूँ कि नक्सली नहीं है। तो क्या, और दूसरी बात जो आपने बोला कि भाई क्या ये नेटवर्क बनाएंगे, इनकी संभावनाएं नहीं है नेटवर्क बनाने की। सरगुजा में अब की तारीख में सरगुजा संभाग में इनकी संभावनाएं नहीं है। ये भी हो सकता है कि ढाबे वाले से शायद पुलिस वालों को कोई विवाद हो, या तो चलिए, ये लॉकडाउन के समय जांच का विषय है। इनका कहना है कि जो भी नक्सली हैं पुंदा के आसपास के एरियो पे 20 से 25 की संख्या में, 30 की संख्या पे आते हैं, तो गतिविधियां माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जनता जानना चाह रही है सिसोदिया जी, कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये कहीं ना कहीं आखिर किसको बल किसको दिया जा रहा है? ये गिरफ्तारी जो सड़क के बीच से की जा रही है, शहरी क्षेत्र से की जा रही है, काफ़ी वहाँ आना जाना है लोगों का, वहाँ से ये गिरफ्तारी की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या मानते हैं? ये सबसे बस छोटे से आपके छोटा सा आंसर चाहूँगा इस पर। इस गिरफ्तारी से मतलब पुलिस का जो विरोधाभासी नेचर, कॉन्ट्रेडिक्टरी नेचर जो है ना, एक तो वो नज़र आ रहा है, दूसरी उदासीनता नज़र आ रही है कि भाई तुमने इतने साल तक क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया तुमने, नक्सली पकड़ा, बहुत अच्छा है भाई, नक्सली पकड़ा तुमने, लेकिन क्या वो वास्तव में नक्सली के रूप में तुमने पकड़ा है? ड्रेस में पकड़ा क्या? तुमने कोई मीटिंग लेते पकड़ा, किसी दस्ते के साथ पकड़ा? तो नहीं सिसोदिया, एक सवाल मैं बार मेरे जहन में बार आ रहा है कि जो अजय यादव है, वो तो 2019 के रिकॉर्ड में नक्सली है, आगजनी के मामले में है जी। ठीक है, मेरी बात को समझिए। तो आप जो इस बात को बता रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं घेरे में आ रही है, कि वो जब अजय यादव को गिरफ्तार करते हैं तो क्या वो नक्सली ड्रेस में था, या उसके पास कुछ ऐसे चीज़ें बरामद हुई, वो तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे सिसोदिया जी, तो अजय यादव 19 के मामले में, आगजनी के मामले में स्थायी वारंटी है।
ठीक है, स्थायी वारंटी मान ली है हमने माना कि स्थायी वारंटी, लेकिन क्या अजय यादव को देखने के लिए पुलिस ने पहले कितने बार दबिश दी वहाँ? पुलिस ने कभी दबिश दी? नहीं दी। तो चलिए, जो गिरफ्तारी है अजय यादव की, या तो ये इसको मतलब बड़ा संदेहास्पद लग रहा है मामला। ये कोई बहुत मतलब ये मामला नहीं सुलझा हुआ नहीं, उलझा हुआ मामला है ये। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। कई चीज़ों में, कई पहलुओं को जो नक्सली वाली जो अहर्ता है, वो अहर्ता को पूरी तो नहीं कर रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या बाहर निकल के आ सकता है? अब ये जो बाहर निकल के आएगा तो पुलिस ही लाएगी, हम लोग तो जाएंगे नहीं बाहर निकालने के लिए। तो चलिए, जो ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जिस तरह से पुलिस का इसमें देख रहे हैं, इनका जो रोल देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन सरगुजा संभाग के लिए राहत भरी खबर है कि एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 31 मई तक बढ़ा दिया गया है उनका पुलिस में, वो पुलिस हिरासत में रहेंगे और कड़ी पूछताछ की जाएगी, कुछ ना कुछ बाहर जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी, आप आए, हम बहुत सारी चीज़ों को बताएं। तो बहुत जल्द हम आपके सामने फिर से किसी अच्छे मुद्दे पे आएंगे, किसी जन सरोकार के मुद्दे पे आएंगे जिसका असर सीधा समाज से है।